Reshma wishes to mix two types of food, P and Q, in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least, इस तरह के वर्ड, at least means कम से कम 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। खैर, यहाँ पर जो आप इक्वेशन बनाएंगे उसके पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। क्या? टाइप्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ फूड, दो टाइप के फूड है, पी है, क्यू। अमाउंट मान लेता हूं, क्वांटिटी, क्वांटिटी ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। कितना केजी लेते हैं, केजी क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि पर केजी के हिसाब से दिया है ना। पी फूड को मैंने मान लिया, दो तरीके के फूड है, पी एंड क्यू। कि पी वाला जो फूड है वो x केजी है और क्यू वाला जो है वो। अब इसमें दोनों फूड में विटामिन ए एंड विटामिन बी प्रेजेंट है, ऐसा कह रखा है। तो विटामिन ए कितना प्रेजेंट है और विटामिन बी कितना प्रेजेंट है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो देखते हैं। कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। यहाँ तो बाद में, अब देखिए, फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, पर केजी कितना, 3 यूनिट, एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन। ये किसकी बात हो गई, फूड पी की। फूड पी में क्या है, 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए पर केजी एंड 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। ओके, वाइल फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट्स ऑफ पर केजी ऑफ विटामिन। ये कितना, 4 केजी, और ये कितना, 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। क्यू की बात हो गई। एक्चुअल में कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, जो इसने कह दिया है, दूसरी लाइन से स्टार्ट हो गया है कि कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। दोनों में, पी और क्यू में मिला के कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए, कम से कम, यानी 8 या 8 से। अब बच्चा सोचता 8 किसके लिए लिखूं, अभी लिखने का समय नहीं आया, अभी क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा, आगे बढ़ो। एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, और बी 11 यूनिट से कम से कम। अब उसके आगे फूड पी कॉस्ट 60 पर केजी। ये तो आपका जेड होगा, जो सबसे लास्ट में आएगा, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। फूड पी कॉस्ट ₹60 पर केजी एंड क्यू 80 पर केजी। तो पी एक्स है और क्यू क्या है, वाई केजी है, तो यही तो कॉस्ट आया ना। अब सवाल ये है कि अभी इसने कहा है कि कुल विटामिन ए कितना होना चाहिए, विटामिन बी कितना होना चाहिए, हाँ? अब ये 3 यूनिट्स है, एक्स में कितना हो जाएगा, 3x। ये 4 यूनिट्स है, कितना हो जाएगा, ये सिंबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। एटलीस्ट बोला है, कम से कम 8 यूनिट होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि विटामिन ए कितना है फूड पी में और फूड क्यू में, तो फूड पी में कितना है भाई, 3x। 1 केजी में 3 है, 2 में 6, x में 3x, और क्यू के पास आए 4y, दोनों को ऐड कर दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। और 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, इसका इक्वेशन क्या आएगा, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही तो। और जेड आपका क्या है, पर केजी कॉस्ट दे रखा है ना ये। अब यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे और
सॉल्व करने के बाद आपको इसे क्या करना है, डिटरमाइन द मिनिमम, मिनिमाइज करना, क्या करना है। तो 12.1 में आपको ये चीज और ये चीज दी रहती थी, यही तो, और आप सॉल्व करते थे, मिनिमाइज करते थे। यहां पर ये चीज दी नहीं थी, लैंग्वेज दे रखा था। आपने लैंग्वेज से इक्वेशन का फॉर्मेशन किया है, और इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के पहले आपने टेबल का फॉर्मेशन किया है, टेबल बनी है, और टेबल के बाद तब आपका जाके इक्वेशन बना है। इज इट क्लियर? और ऐसे ही आप फॉलो करेंगे तभी कर पाएंगे सवाल को अच्छी तरह, अदरवाइज दिक्कत आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं इस चैप्टर में, बस आप समझने की कोशिश करें क्या है कैसे है। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये लाइन है 3x + 4y। अभी तक आपको फ्रैक्शन बस, लेकिन एक क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ गया था 12.1 में, सॉरी। फ्रैक्शन में भी आंसर आते हैं, और फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से आते हैं कि ग्राफ में आप पकड़ नहीं सकते कि कौन सा पॉइंट है, अप्रोक्सीमेट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम इसे पकड़ते हैं, ये हमारा रफ वर्क है भाई। y0 x 8/3, x0 y2 वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पर ग्राफ कहीं पर भी आप, मतलब यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनेगा 8/3, 0, और 0 पर क्या आया है, y की वैल्यू क्या आई है 2, 0, 2, ये इसकी है। दूसरे वाले के पास आते हैं, y की वैल्यू 0, ये सब रफ वर्क है। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी 11/5, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 11/2। ये दूसरे वाले का आ गया। इन्हीं को आपको प्लॉट करना है, इन्हीं को क्या करना है आपको। अब आप देखिए, थोड़ा सा कम जगह लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या कहा था 8/3, 3 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा नहीं काफी कम है, एक्चुअली 2.67 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ ले सकते हैं और इसे लिख दीजिए। लेकिन ये क्या है 8/3, 0.8, 0,2, ये तो वेल डिफाइंड है। ठीक है भाई, ट्रू और फॉल्स? यस स्टूडेंट्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अरे यहाँ 0 0 रखो ना, ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरी वाली लाइन के पास आते हैं, 11/5 का मतलब 2.2, यानी 2 से थोड़ा ज्यादा। यहाँ और ये क्या है 5.5, यही आएगा ना, 0,11/2। अब आपके लिए एक इशू और है, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरी बात है, ये वाला भी फॉल्स है, ये भी किसको कवर करेगा, ऊपर वाले को। तो कॉमन एरिया क्या रहा है, जब ऊपर करोगे तो कॉमन एरिया यही आएगा ना आपका। हालांकि ये अनबाउंडेड की कैटेगरी में आ गया, अनबाउंडेड मतलब, लेकिन फिर भी आपका ये वाला पॉइंट जो कि आप जानते हैं, लेकिन ये पॉइंट अभी आप नहीं जानते, इसको मत इंक्लूड कर लेना आप, क्योंकि इसके ऊपर जब आप सेट कर रहे थे तो कॉमन तो यहां से आना शुरू हुआ है ना। पहली वाली लाइन के ऊपर ये था, दूसरी लाइन के ऊपर ये आया, तो कॉमन वाली लाइन ये आएगी जो दोनों में आ रही है। देखिए ध्यान से, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आए हैं आपने। अब इसकी वैल्यू पता करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। 3x + 4y = 8, 10x
प्लस 4y 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इक्वल टू 22 तो माइनस 7x इक्वल टू माइनस 14 x क्या आ गया 2 6 4y इज इक्वल टू 2 y क्या आ जाएगा 1/2 2 कॉमा 1/2 ये पॉइंट क्या है 2 कॉमा तो आपकी ये पॉइंट हो गए इन्हीं पॉइंट को आप कहाँ रखोगे जेड में और ये पता कर सकते हो कि किस पे मिनिमम वैल्यू आ रही है निकल सकती है। तो यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग में ये चीज अगर आप बनाना समझ जाओगे ये चीज तो इक्वेशन एटलीस्ट दिया है मिनिमम दिया है एटलीस्ट का मतलब है कम से कम इतना होना चाहिए भाई कम से कम इतना होना चाहिए यानी इससे इतना या इससे ज्यादा ये तो आराना सेंस निकल गए और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये सारे कौन से काम आपको फेयर पे करना है कौन से रफ पे ये जो प्लॉटिंग में कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन ये आपको ग्राफ पर करना होगा प्लॉटिंग ग्राफ पर करना